हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और पूरे कंप्लीट स्टैटिक जीके की सीरीज बनाएंगे, जिसमें आपका आज का पहला टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में एसएससी के, रेलवे के, आरआरबी के, आरपीएफ के जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने चित्त परिचितों से साथ इसे जितना हो सके उतने शेयर कीजिए, ताकि उन्हों को भी एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी अर्थशास्त्र, सी अथर्ववेद, डी नाट्यशास्त्र। दोस्तों, इसका आंसर आएगा नाट्यशास्त्र। नृत्य रूपों की शुरुआत भगवान शिव ने की थी। कथक, ओडिसी और मणिपुरी में कृष्ण लीला का बोलबाला है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति वैदिक ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित एक गहन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में गहराई से निहित है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखे गए इस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को भारतीय प्रदर्शन कलाओं की पवित्र पुस्तक माना जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य, नाटक और संगीत के लिए आधारभूत ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी से अब तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? इसके ऑप्शंस है ए 5, बी 8, सी 11 और डी 3। दोस्तों, इसका आंसर है बी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकेडमी ने भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता दी है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है: भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से और उड़ीसा उड़ीसी से और सत्रिया असम से है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है 3 रस, बी 9 रस, सी 5 रस, डी 7 रस। इसका आंसर है दोस्तों बी 9 रस। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के 9 रस: श्रृंगार जो प्रेम को, हास्य जो हास को, करुण जो शोक को, रुद्र क्रोध को, वीर उत्साह को, भयानक भय को, विषव घृणा को, अद्भुत आश्चर्य को और शांत निर्वृत्त तो दर्शाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए अभंग, बी नाट्यशास्त्र, सी कामसूत्र, डी ब्रह्मसूत्र। दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र के प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय है। दोस्तों, आपको जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, इनमें से भी कुछ रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेंगी इससे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है की ओर ले जाना? इसके ऑप्शंस है ए नृत्यता, बी लहसा, सी तांडव, डी अभिनय। दोस्तों, इसका आंसर है अभिनय। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? दोस्तों, इसके ऑप्शन है ए शूद्रक, बी भरत, सी चाणक्य, डी कल्हण।
दोस्तों इसका आंसर आएगा बी भरत। भरत का नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं को संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए नृत्य, बी तांडव, सी लहासा, डी नृत्य। दोस्तों इसका आंसर आएगा सी लहासा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मूल पहलू होते हैं। पहला होता है तांडव जो गति और लय को दर्शाता है, और लास्य अनुग्रह भाव और रस को दर्शाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? इसके ऑप्शन है 1885 में, बी 1857 में, डी 1910 में और डी 1927 में। दोस्तों इसका आंसर आएगा सी 1910 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? इसके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी नृत्य, बी भरतनाट्यम, सी सत्रिय नृत्य और डी मोहिनीअट्टम नृत्य। दोस्तों इसका आंसर है सत्रिय नृत्य। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी जो नई वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सकती है, जिससे आप उससे सबसे पहले देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए उड़ीसी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी भरतनाट्यम। इसका आंसर है दोस्तों डी भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए इम्फाल, बी गुवाहाटी, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। दोस्तों इसका आंसर है बी ए इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मणिपुरी, डी भरतनाट्यम। दोस्तों इसका आंसर है डी भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसके ऑप्शन है ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली, डी मणिपुरी। दोस्तों इसका आंसर है भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। सादिर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी और डी मणिपुरी। दोस्तों इसका आंसर है भरतनाट्यम। दासियट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दासियट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली थी जिन्होंने दासियट्टम के स्तर को देवदासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य से ऊपर उठाया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार की संगीत के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए बोरी गीत संगीत, बी शास्त्रीय नृत्य संगीत, सी हिंदुस्तानी संगीत, डी कर्नाटक संगीत। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी कर्नाटक संगीत। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक हिंदुस्तानी संगीत है, मोहिनीअट्टम कर्नाटक संगीत है,
और ओडिसी उड़ीसी संगीत है। कुचिपुड़ी स्वर और वाद वाद कर्नाटक संगीत है। सत्रियन बौरगीत संगीत है। और कथकली सोपना संगीत है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत है। दोस्तों, ये आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं ये आप नोट कर सकते हैं आपकी कॉपी में, जो आपको एग्ज़ाम में आने से पहले आप उसे एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंस सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए मंगलचरण, बी थिलाना, सी बड्डू नृत्य, डी धरी छाम। दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी थिलाना। थिलाना भारतीय भरतनाट्यम के में प्रस्तुति शैलियों में से एक है, जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक नट्टुवारा वनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? इसके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी उड़ीसी, डी भरतनाट्यम। दोस्तों, इसका आंसर आपको आएगा डी भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? इसके ऑप्शन है ए मोहिनीअट्टम, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी कथकली। दोस्तों, इसका आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका पत्ता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासियट्टम भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? इसके ऑप्शन है ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी मोहिनीअट्टम, डी कुचिपुड़ी। दोस्तों, इसका आंसर आएगा डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, मायम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? इसके ऑप्शन है ए भरतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी कुचिपुड़ी, डी कथकली। दोस्तों, इसका आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों, आजकल जैसे पेपरों में क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार घुमा फिरा कर देते हैं। आपको इन क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे आने वाले एग्जामों में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई है? इसके ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका आंसर आएगा सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है जो भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए मिश्रित, बी कर्नाटकी, सी झाज, डी हिंदुस्तानी। इसका आंसर है बी कर्नाटकी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? इसके ऑप्शन है ए सत्रिय नृत्य, बी लावणी नृत्य, सी गोटीपुआ नृत्य, डी छाऊ नृत्य। इसका आंसर है ए सत्रिय नृत्य। अगला क्वेश्चन है,
कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों पर सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? इसका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 5 और डी 7। दोस्तों इसका आंसर है सी 5 रूपों का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द कथा यानी बातचीत या पारंपरिक कहानियों और काली से लिया गया है। कथकली में आहाव अभिनय पर अधिक जोर दिया गया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? इसके ऑप्शन है ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। दोस्तों इसका आंसर आएगा बी कथकली। अगला क्वेश्चन, कथकली केरल कथकली गीतों के पाठ को अट्ठकथा के नाम से जाना जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियां भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है चेडा, मदलम, चेंगलिया और इलाथियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए उड़ीसी, बी कथक, सी सत्रिया, डी भरतनाट्यम। दोस्तों इसका आंसर है बी उड़ीसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावंस शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? इसका आंसर है इसके ऑप्शन है ए मणिपुरी, बी कथक, सी उड़ीसी, डी कथकली। दोस्तों इसका आंसर है सी उड़ीसी। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के में किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए उड़ीसी, बी सत्रिया, सी भरतनाट्यम, डी कथक। इसका आंसर आएगा ए उड़ीसी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? इसके ऑप्शन है ए कथकली, बी कथक, सी उड़ीसी, डी कुचिपुड़ी। दोस्तों इसका आंसर आएगा ए कथकली। अगला क्वेश्चन है, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी मणिपुर और डी कर्नाटक। इसका आंसर है सी मणिपुर। पुंग चोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंग चोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंग चोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। और इसका आंसर आएगा ए असम। शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत श्रीमद शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 नामक मठ में हुई थी। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया की नृत्य शैलियाँ पौराणिक भंगी यानी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? इसकी ऑप्शन है ए 1995, बी 2000, सी 2014, डी 2006। दोस्तों इसका आंसर आएगा बी 2000। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है एकम नाट, बी विशेषम नाट, सी अनट नाट,
अनन्नाट और डी अंकियानाट। इसका आंसर आएगा अंकियानाट। अंकियानाट यह सत्रिय का एक रूप है जिसमें संगीत में नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा, ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। सत्रिय नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य से महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए कथकली, बी शास्त्रीय, सी मणिपुरी, डी कुचिपुड़ी। दोस्तों इसका आंसर आएगा शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य की दो परंपराएं है? एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा रास। इसके ऑप्शन है ए उड़ीसी नृत्य, बी शास्त्रीय नृत्य, सी मणिपुरी नृत्य और डी छऊ नृत्य। दोस्तों इसका आंसर है सी मणिपुरी नृत्य। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।